my students, I wish all are fine. थोड़ा टाइम लग गया कनेक्ट होने में, ठीक है, जल्दी से रेडी हो आप, ताकि क्लास स्टार्ट करें। टुडे वी विल स्टडी पास्ट इंडेफिनिट। हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट दोनों के टू टाइप्स होते हैं, फंक्शनल एंड डेस्क्रिप्टिव। सो पास्ट इंडेफिनिट फंक्शनल हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, पास्ट इंडेफिनिट फंक्शनल। ओके, फंक्शनल मीन्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अब फंक्शनल यहाँ पे देखा, देखते अपने आप को तैयार करें। फंक्शनल मीन्स क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब होगा। आफ्टर देन एडवर्बियल्स। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब डिड, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म डिड। हेल्पिंग वर्ब के पास हम एक नोट लिखेंगे, नोट पे ध्यान दे सभी लोग। नोट डिड नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड यूज नहीं होता है। ओके, नाउ वर्ब, वर्ब के साथ में जो नोट है उसको देखेंगे। वर्ब, वर्ब सेकंड फॉर्म इज, वर्ब सेकंड फॉर्म यूज्ड ओनली इन अफर्मेटिव। वर्ब सेकंड फॉर्म यूज्ड ओनली इन अफर्मेटिव। मैं इसी में ऐड कर देता हूं, बाय द वे, याद ना रहे तो। इन अदर सेंटेंसेस, इन अदर सेंटेंसेस डिड प्लस did, in other sentences verb first form used with helping verb did। इस बात को याद करेंगे। मैं लिखा क्यों है? ताकि आपको कंफर्म हो जाए। मैं लिखने की जरूरत नहीं है, बता भी सकते हैं इसके लिए। ध्यान देंगे भी। verb second form, second form used only in affirmative sentences। okay, नीचे देखिए, in other sentences, affirmative के अलावा in negative, interrogative did यूज होता है, helping verb did यूज होती है। और जो ही did यूज करेंगे तो verb first form यूज करेंगे। ओके बेटा, बोर्ड पे लिखा हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है आपको? बोर्ड पे लिखा हुआ बिल्कुल दिख नहीं रहा है, यानी विजिबल नहीं है जिससे आप लिख सको इसको। इतना दिख रहा है कि नहीं? वीडियो इज नॉट क्लियर। ओके ओके, वीडियो क्लियर नहीं है? कैसे नहीं है क्लियर? देखिए ना, अभी भी नहीं दिख रहा है। ओके, कोशिश करता हूँ, चलते हैं। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर से लिखूं, बताओ।
नाउ विजिबल, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। एक मिनट, देखें, ठीक है, ध्यान देंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, अच्छी तरह देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड used in affirmative, used only case में, sorry, not used in affirmative, did affirmative में यूज नहीं होती है। फर्स्ट थिंग, verb second form used only in affirmative, अफर्मेटिव सेंटेंस में जहां पे डिड यूज नहीं होता वहां पे सेकंड फॉर्म यूज होगा। और देखो इन अदर सेंटेंसेस मीन से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ में। ओके, हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। Add vowels. Add vowels of this tense. Once, one day, last, ago, yesterday, once, one day, last, ago, yesterday। क्लियर? लिखते रहें अपने साथ इसको। मैं बैठाऊंगा इसको, एक्सरसाइज करते हैं इसकी। देखिए जितना बताया उसको यूज करना है, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा शेड्यूल होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ओके, अदर वर्ड्स। सभी लोग शेड्यूल को एक साथ हम स्टडी करेंगे। ओके, शेड्यूल को एक साथ स्टडी करेंगे, तभी ध्यान देंगे। नेगेटिव, अगर नेगेटिव करेंगे तो ध्यान देंगे सब्जेक्ट एज इट इज प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड एज इट इज प्लस ओनली हमें क्या छोड़ा है, मेन वर्ब। तो जो ही नेगेटिव करेंगे दोनों सब्जेक्ट एज इट इज ऑब्जेक्ट एज इट इज। यहाँ पे मेन वर्ब, यहाँ पे डिड नॉट वर्ब फर्स्ट। ये देखिए मेन वर्ब सेकंड फॉर्म को रिप्लेस करेंगे हम किसके साथ में, डिड और फर्स्ट फॉर्म के साथ में। नेगेटिव है तो नॉट आ गया, ध्यान देंगे अच्छी तरह से। मेन वर्ब इधर ध्यान देंगे नीचे एक बार, वर्ब सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना, वर्ब के सेकंड फॉर्म में से डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म बाहर निकलता है, तोड़ते हैं इसको तो ये बनेगा। ओके, नेगेटिव था इसलिए नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब के साथ में। नेक्स्ट देखें, इफ दिस इज एन इंटरोगेटिव। अब देखिए अच्छी तरह से, इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो भी यहां ध्यान देंगे आप लोग किस पे, अफर्मेटिव पे। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट मेन वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है। क्लियर? वी आर गोइंग टू चेंज
इंटू इंटरोगेटिव। सो मेन वर्ब को तोड़ो, इसको जब ब्रेक करेंगे तो डिड फर्स्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट एज इट इज, और डिड यहां से निकल के चला गया तो बच गया क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। अच्छी तरह देखेंगे, इंटरोगेटिव करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करते इसमें से डिड निकला और इसमें से फर्स्ट फॉर्म निकला। डिड और फर्स्ट फॉर्म दोनों चले गए, यहां से डिड चला गया फर्स्ट में और ये फर्स्ट फॉर्म हो गई यहां। ओके, सब्जेक्ट वही की वही है, सिर्फ यहां जो सेकंड फॉर्म थी उसमें से निकल के डिड इधर चला गया तो फर्स्ट फॉर्म बच गया। हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले तो आप लोग ये जो अपने शेड्यूल है, जिनको स्ट्रक्चर कहते हैं, पैटर्न कहते हैं, इनके इंटरचेंज को अंडरस्टैंड करिए अच्छी तरह से। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अहेड, आगे अदर तो बाद में करेंगे। अगर यही सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव कोई बोल देता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर कोई बोले तो अब हम सीख चुके हैं। देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव का देखिए ये रहा अपना, ये नेगेटिव है, डिड नॉट है। इंटरोगेटिव करना है तो डिड शुरू में निकल जाएगा, नॉट जहां है वहां रह जाएगा। तो ध्यान देंगे, इंटरोगेटिव नाम आया, सेकंड फॉर्म को तोड़िए, इंटरोगेटिव नाम आया तो सेकंड फॉर्म को ब्रेक करिए, ब्रेक करते कौन आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट। अब साथ में कौन है, नेगेटिव। ये देखो इधर डिड नॉट, नेगेटिव में यहां का होता, डिड निकल गया शुरू में, नॉट प्लस डिड निकल गया है तो मेन वर्ब की ऑब्वियसली कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इनको लिख लीजिए अपने पास। और ओनली लिखना ही नहीं है, समझ भी लीजिए। अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आप फिर से एक बार समझेंगे, आप बताएंगे कि मुझे क्लियर नहीं हुआ है तो हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। आगे चले, देखिए अब इनका हम प्रैक्टिकल करते हैं सभी का। अपने पास लिखा हुआ है सबके पास, मैं सामने इनको रखते हुए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे इस बॉक्स में एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वो देखिए एग्जांपल में मैं लिखता हूँ सी went to school. She went to school. दिख रहा है, बोल रहा हूं she went to school. ओके, ये देखिए she went to school अफर्मेटिव है। जो ही हमें इसको नेगेटिव के लिए कोई कहेगा नेगेटिव करिए तो ओनली फोकस करेंगे हम इस पे, वर्ब सेकंड फॉर्म went, इसको ब्रेक करेंगे तो सी एज इट इज, ब्रेक करो इसको, ब्रेक करते डिड निकलेगा, नेगेटिव है तो नॉट जोड़ देंगे एंड आफ्टर देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आगे एज इट इज। तो मेन है अपना वेंट को तोड़ के हमने ये डाला है, इन सबको एज इट इज रखने हैं। इंटरोगेटिव कोई बोलता है तो देखिए सब्जेक्ट एज इट इज, वेंट को तोड़िए डिड शुरू में आ जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो आगे ऐसे कैसे रहेगा, डिड सी गो। तो इस प्रकार से आप बहुत इजीली
अरेंज कर सकते हो अपने सेंटेंसेस को। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर आप करेंगे तो डिड सी नॉट और गो, डिड सी नॉट गो एज इट इज रहेगा आगे। क्लियर? अब हम इसको यहां लेके आते हैं। स्ट्रक्चर को मैं यहां से बिठा देता हूं, ढंग से देखिएगा। देखिए I took all the classes. I took या I attended, हम लिख सकते हैं ATTENDED, attended. I attended all the classes. ये आपका affirmative sentence है, affirmative sentence. Clear? We have to change it into negative. अब आप चेंज कर लें अपने पास में, नेगेटिव में चेंज करके देख लें क्या बनेगा। एक बार आप करके देख लें। ठीक है? नेगेटिव आई नो चेंज, अटेंडेड को तोड़ो तो डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म अटेंड, डिड नॉट अटेंड। क्लियर? ऑल द क्लासेज। क्लियर? अब आप लोग देख सकते हो आप लोगों ने जो चेंज किया वो सही था कि गलत था। नाउ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आगे एज इट इज, ऑल द क्लासेस, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है? अब ये आपको करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कंप्लीट आपको करना है। डू दिस फोर्थ टाइप, डू shall. I will write after you have done. Complete? एकदम इजी। इंट्रोगेटिव आपके सामने है ना, करना क्या है? नेगेटिव आफ्टर सब्जेक्ट। देखो ये रहा नेगेटिव का, ये रहा हेल्पिंग वर्ब को निकाल के शुरू में ले जाओ, नोट रखना है, जा रह जाएगा। डिड आई नॉट अटेंड ऑल द क्लासेस, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब देखिए कोई बोले कि बहुत इजी था, इंटरचेंज करना बहुत इजी था, कोई ऐसा बोले नो, हर कोई ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि गलतियां भी होती हैं। देखो इसमें लिखा है डिड आई नॉट अटेंड ऑल द क्लास, ये लिखा है मेरे पास, तो है सिमरन कंवर में लिखा है। सिमरन बेटा फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। एक बात, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ओके, इस टाइप से आप पूरा ध्यान देंगे। ठीक है? अभी एक और आया मेरे पास में, पूनम स्वामी। पूनम स्वामी, पूनम बेटे गलती कर रहे हो आप, डिड यूज किया है ना आपने, डिड यूज किया है ना, वर्ब सेकंड फॉर्म यूज कर दिया आपने, डिड के साथ वर्ब सेकंड फॉर्म नॉट यूज्ड। ओके, इसको वर्ब फर्स्ट फॉर्म अटेंड करना है मेरे को। ओके, हाँ ऐसे ध्यान रखें।
अब बाय द वे हमसे गलतियां हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, जब तक हम चेक नहीं होते हैं तब तक, ठीक है। चले आगे चलते हैं, ओके। और इसमें लिखा है, ओके चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल इसका। अब बात करते हैं हम ग्रामेटिकल सेंटेंस की। ग्रामेटिकल सेंटेंस की बात करते हैं। ग्रामेटिकल सेंटेंस कैसे आएगा, देखो, वी ब्लैंक गो टू सिनेमा लास्ट संडे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं हमसे, वी ब्लैंक है, ब्रैकेट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है गो टू सिनेमा लास्ट संडे। इस सेंटेंस को देखा हमने, क्या मिला, लास्ट। एडवर्बियल चेक किया हमने, लास्ट। लास्ट मीन टू से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट मीन्स क्या, तो हमें डिड यूज करनी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, डिड करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ये दोनों चीजें याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और मेन वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। अब हमें आना है सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है तो वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करनी है। सो सेकंड फॉर्म ऑफ द गो went is the answer. क्लियर, ये हमारा एग्जाम होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम डिड को यूज करते हैं, क्लियर। इसमें डिड यूज नहीं होगा, ओके। चलते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए, हमने अभी स्टडी किया पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा स्टडी किया हमने, फंक्शनल। फंक्शनल नाम आपको जो ही सुनता है आप लोग जान जाएंगे कि फंक्शनल में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होती है। और ये क्या है, डिड और वर्ब सेकंड फॉर्म होती है। यूज कैसे करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, ओके। नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप हम स्टडी कर चुके हैं, सेकंड टाइप कौन होता है, डेस्क्रिप्टिव। सेकंड टाइप कौन हो गया, डेस्क्रिप्टिव। एक तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो कंप्लीट हो चुका है। पास्ट इंडेफिनिट, डेस्क्रिप्टिव, ये सेकंड टाइप है। डेस्क्रिप्टिव जो ही नाम आता है तो डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है बी वर्ब। क्या यूज होगी, बी वर्ब। और पास्ट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव की बी वर्ब हम पहले बात कर चुके हैं, फिर लिख देता हूं, वॉज एंड वर। वॉज एंड वर। पास्ट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव की बी वर्ब होती है वॉज एंड वर। इसमें कोई वर्ब नहीं होती है, कोई फंक्शन नहीं होता इसके अंदर। डेफिनेट करें अपने माइंड में। अगर इस बात को आप कंफर्म नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, तो ये डाउट हमेशा बना रहेगा और आप बहुत ही शानदार से अंदर गलतियां करते रहेंगे। लाइक अभी मेरे सामने लोकेश यादव ने आंसर लिखा था पहले क्वेश्चन का, उसने वेंट सेकंड फॉर्म के साथ में डिड यूज कर रखा है, सेकंड फॉर्म के साथ में डिड यूज कर रखा है उसने, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं कि सेकंड फॉर्म के साथ डिड कभी भी यूज नहीं होगा। डिड यूज करोगे तो फर्स्ट फॉर्म, चाहे डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे इंटरोगेटिव में डिड पहले आएगा, फर्स्ट फॉर्म बाद में आ जाएगा। यहाँ यूज कर रखा है एक बेटे ने, इसको कंफर्म करना है, ठीक है। चलते हैं आगे। डेस्क्रिप्टिव में बी वर्ब होती है वॉज एंड वर। इसके अंदर कोई काम नहीं होता है, इट्स मियरली एन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जैसे
he was a poor man. He was a poor man. They were all stupid. वो सबके सब मूर्ख थे, इसमें कोई काम नहीं है, वो सारे सभी लोग मूर्ख थे। वह एक गरीब आदमी था। क्लियर? तो इसमें वर्ब नहीं होती है, विदाउट वर्ब है, ये दोनों बी वर्ब हैं और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव होता है। कंफर्म करें इसको अपने माइंड में, कंफर्म दिस। फंक्शनल डेस्क्रिप्टिव, फंक्शनल हैज इट्स हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, डेस्क्रिप्टिव बी वर्ब। अब बात करते हैं इस वॉज वर्ब की। सेम वी हैव स्टडीड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बता चुका हूं, वी हैव स्टडीड इट वेरी वेल कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फंक्शनल में हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड टच और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। पढ़ा हमने? तो डेस्क्रिप्टिव, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेस्क्रिप्टिव हमने स्टडी किया, उसमें क्या होता है? इज, एम, आर, इसकी बी वर्ब होती है। पढ़िए ना हमने? सेम लाइक दैट, पास्ट इंडेफिनिट फंक्शनल, हेल्पिंग वर्ब डिड, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, और डेस्क्रिप्टिव में बी वर्ब होती है वॉज है वर्ब। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो आपको कॉम्बिनेशन बताया था मैंने, सेम वो का वो यहां मान लेंगे कि वॉज वर्ब को देखते ही, मोस्टली हम लोग वॉज वर्ब को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? दिस इज एन हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, दिस इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। वॉज वर्ब देखते ही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसकी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर वॉज वर्ब के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो हम इसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, अदरवाइज ये बी वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव। क्लियर कर लें इसको, बाद में गलतियां नहीं करेंगे। जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल देने जाऊंगा, उसमें फिर आप अपनी ये मिसअंडरस्टैंडिंग शो नहीं करेंगे आप। इफ यू आर मिसअंडरस्टूड टेल मी, अगर आपको डाउट है तो अभी बता दें मुझे कि फंक्शनल और डेस्क्रिप्टिव क्लियर नहीं हुआ है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो हम आगे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, ही वॉज अ पुअर मैन, इस वॉज के आगे जस्ट यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये और आता तो ये कंटीन्यूअस टेंस होता, पास्ट कंटीन्यूअस होता। यहाँ भी वर्ब के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जस्ट नेक्स्ट टू द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर ये होती तो जस्ट साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता। क्लियर? क्लियर इट? चलते हैं इसको, मैं यही छोड़ता हूं और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, वंस देयर ब्लैंक, बी अ किंग, फुल स्टॉप, ही ब्लैंक, बी वेरी brave, he blank love, his subject very much। ये तीनों सेंटेंस आप अच्छी तरह से देखिए। और अभी जो मैसेज बॉक्स में आए हैं, फंक्शनल को फिर से बताने की बात आई है। तो फंक्शनल में तो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म होती है।
और डिड अफर्मेटिव में यूज नहीं होती है, अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म यूज होती है, बता चुके हैं। और नीचे लिखा है आई सिंगुलर है क्या प्लूरल है, आई सकल से सिंगुलर नंबर है बट कर्म प्लूरल नंबर की करती है। ओके, जिसने लिखा है आई के बारे में, आई बाय फेस, बाय नेम, बाय प्लेस, अपनी शकल, अपने नाम और अपनी जगह के हिसाब से आई सिंगुलर नंबर होती है। ओके, बट ये सारे के सारे फंक्शन जो करती है, कार्य करती है, वो 99% प्लूरल नंबर में काउंट होते हैं, ध्यान देंगे। ओके, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, ये बात एक ही जगह शो करेगी, ये जस्ट अपने अगले वाले टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पता लगेगा कि ये सिंगुलर नंबर है, अदरवाइज ये प्लूरल में काउंट होती है। ओके, ध्यान देंगे। अब सभी लोग इन एग्जांपल्स पे आ जाइए, बिकॉज वी हैव ओनली 9 to 10 मिनट्स, तो ध्यान देंगे अच्छी तरह से। अपना एडवर्बियल क्या मिला, वंस। फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा मिल गया मेरे को, वंस। ओके, अकॉर्डिंग टू वंस टेंस क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भाई वंस किसका एडवर्बियल है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बी, तो बी है तो डेस्क्रिप्टिव। क्या होना चाहिए आंसर में, वॉज एंड वर में से यूज करेंगे। यहाँ पे कौन है, आई किंग, सिंगुलर नंबर, तो वंस देयर वॉज a king, बी की फॉर्म आएंगे वॉच। सेकंड देखिए, ही ब्रैकेट में कौन है, बी, तो ही के साथ में वॉच। एडवर्बियल यही है सबका, ये पैराग्राफ है एक, मैंने लंबा नहीं लिख करके इनको सीरीज में लिख दिया है। ओके, थर्ड, ही ब्लैंक लव हिज सब्जेक्ट वेरी मच, अकॉर्डिंग टू वंस ब्रैकेट में कौन है, लव, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कर देंगे हम इसकी लाउड, लव, ये हो गया फंक्शनल। तो फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस दोनों डेस्क्रिप्टिव से थे और थर्ड सेंटेंस किससे हो गया, फंक्शनल से हो गया। क्लियर, इनको आप अपने पास लिखेंगे, अपने पास रखेंगे इनको डेफिनेटली, ऐसे नहीं कि इनको नहीं रखेंगे, रखना है, यही शो करते हैं। अब आपको एक पूछने की बात थी, ये देखो सब्जेक्ट, ही लव्ड हिज सब्जेक्ट वेरी मच, हिंदी अर्थ क्या हुआ इसका, ही ब्रैकेट में कौन है, लव, ब्रैकेट में वर्ब आ गई ना, ब्रैकेट में वर्ब आ गई तो हमारा टेंस कौन सा हो गया, फंक्शनल। फंक्शनल मीन टू से वर्ब सेकंड फॉर्म, तो लव की सेकंड फॉर्म लव्ड हो गया। ओके, थर्ड सेंटेंस की जो बात कर रहे थे यहाँ पे, ब्रैकेट में वर्ब आई तो फंक्शनल, फंक्शनल तो सेकंड फॉर्म लव्ड। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट में होती है प्रजा, सब्जेक्ट में क्या होता है, प्रजा, वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। ओके, ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट, कंप्लीट इंडेफिनिट, फंक्शनल एंड डेस्क्रिप्टिव दोनों इसमें आ चुके हैं हमारे, फंक्शनल एंड डेस्क्रिप्टिव। ओके, आई थिंक today's class is very clear according to me, and according to you, you tell me. Okay, एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, बीच में बता दूं, आप लोग जितने स्टडी कर रहे हो विजुअल रहा करो, विजुअल रहते हो तो आप जो ही बताते हो तो मैंने लिख लिया है, नहीं लिखा है, जो ही आप गर्दन हिला के बोलते हो, कुछ बोलते हो तो उससे पता लग जाता है, तो क्लास और भी ठीक बन जाती है कि बच्चे ने लिखा कि नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऑडियो मैं यूज नहीं कर रहा, ठीक है, तुम्हारी ऑडियो म्यूट है, इसलिए तुम्हें बताना होता है तो आपने लिखा कि नहीं लिखा, इसलिए ट्राई टू बी विजिबल। ओके, इनविजिबल रहते हो
कमाल की बात है। तो इनविजिबल तो भूत होते हैं, इनविजिबल जो दिखते नहीं हैं और दुनिया को परेशान करते हैं। तो आप विजुअल रहा करो, है ना। वी आर लिविंग बीइंग्स, हम जिंदा इंसान हैं, विजुअल रहा करो। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हुआ। कल हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टडी करेंगे, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस स्टडी करने का मीनिंग है कि पास्ट इंडेफिनिट डेफिनेटली आपको आना चाहिए। अगर 100% इंडेफिनिट आपका क्लियर नहीं हुआ है तो देयर इज नो मीनिंग टू गो अहेड, आगे जाने का कोई अर्थ नहीं है, समझे ना। आगे हम तभी चलेंगे जब हम कंफर्म होके चलेंगे, और एवरी स्टेप शुड बी कंफर्म्ड, हर कदम एकदम ठोस होना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ और इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर इट बेसिकली 100% डिपेंड होता है हमारी ग्रामर पे। अगर टेंस नहीं आते हैं तो ग्रामर कुछ नहीं है, और ग्रामर नहीं है तो इंग्लिश नहीं है। तो आप लोग अब से पहले टेंस बहुत पढ़े हैं, बट जिस टाइप से हम चल रहे हैं कक्षा लेकर के, उस टाइप से आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम गिविंग यू ए कंफर्म बेस। मैं आपको फिक्स बेस देना चाह रहा हूँ। पढ़ा तो चुके हैं हम आपको, हर साल पढ़ाते हैं हम आपको सभी टीचर, तो बेस दे रहा हूँ कि हम ग्रामर को लेके चलेंगे तो आपके कदम वहाँ पे हल्के नहीं होने चाहिए, कंफर्म होके बोले आप दुनिया में सामने बोले, क्योंकि अब आपके सामने फंक्शनल और डेस्क्रिप्टिव का जो कंसेप्ट है 100% क्लियर है। इससे पहले कभी फंक्शनल डेस्क्रिप्टिव आपका कंसेप्ट क्लियर था क्या, ये आप मुझे बता देंगे, मैं मान जाऊंगा। फंक्शनल एंड डेस्क्रिप्टिव का कंसेप्ट अब से पहले क्लियर था क्या, आप खुद देखिए। 100% आप क्लियर थे क्या इस मैटर में, दोनों टाइप्स में, और एग्जांपल्स जो हमने लिए हैं इसमें। बी वर्ब जब आती है ब्रैकेट में, मैंने मोस्टली देखा है बी वर्ब जब ब्रैकेट में आती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस बी का कोई ना कोई रूप चेंज करेंगे, बी को हटाएंगे नहीं कि 100% बी को तो हम एबोलिश कर देंगे, गायब कर देंगे, और यहाँ पे इज एम आर वॉज वर यूज करेंगे। ऐसा नहीं होता था कि बी लिखा मिल गया ब्रैकेट में तो इज एम आर वॉज वर में से आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू दैट हम एडवर्बियल चेक करेंगे। पास्ट का एडवर्बियल है तो वॉज वर, प्रेजेंट का है तो इज एम आर हो गया। लेकिन हम करते क्या है, मोस्टली बी का क्या तो बीइंग बनाएंगे या फिर बीइंग बनाएंगे, जो हमने देखा है ना कहीं ना कहीं लिखा हुआ, ऐसे कोई ना कोई रूप इसका बना के छोड़ेंगे हम, साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब और जोड़ देंगे इसके साथ में अपनी तरफ से। तो हम कंफर्म लेते अब हो गए हैं। आगे कल होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब आप इस पे अच्छे स्टडी करेंगे, जो भी कोई आपको डाउट लगता है कल लिखेंगे, ओके कल लिखेंगे, और जो भी आपकी क्यूरीज होंगी पहले उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो और देख ले एक बार फिर से। अभी मैसेज आया था कि पाकिस्तान क्लियर नहीं है, कोई कहेगा ये क्लियर नहीं है, तो और देख ले अच्छी तरह से। और अभी हमारे पास में 1 मिनट का समय है, आप अपने मैसेज डाल सकते हो, जो भी अगर प्रॉब्लम हो या अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो, कोई भी एक सब्जेक्ट। 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, क्लास में मिस नहीं हुई है। वॉइस इज नॉट क्लियर ऑलरेडी, वॉइस का क्या करूँ, तो ये इंटरनेट कनेक्शन आपका बार बार मिस्टेक हो जाता है, तो वॉइस इसी से मिस्टेक होती है, बेटे। थैंक यू कपिल चौधरी, आपने कमेंट डाला है, थैंक यू फॉर दिस। और आप ऐसे ही जुड़े रहें। मैं चाहता हूँ कि 10th क्लास को मैं ऐसे बना लूँ कि 100 आउट ऑफ 100 मार्किंग होनी चाहिए, ओके। गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।